किं तत् वीरं किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तिमधिदेवं किमुच्यते। अर्थात ये जो श्लोक आपको हमने सुनाया है, ये गीता अध्याय 8 का पहला श्लोक है, जो भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन ने कहा कि तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। उन्होंने भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे मधुसूदन, मुझे आप कृपा करके ये बताइए कि वो ब्रह्म कौन है और किस नाम से जाना जाता है और अधिनाम से क्या कहा गया है और कर्म क्या है, यानी कि हम कौन सा कर्म करें, कौन सी पूजा विधि करें कि वो ब्रह्म हमें प्राप्त हो जाए और हमें परम शांति प्राप्त हो। भगवान ने अर्जुन के ये जो वचन सुने, वचन सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, जो अध्याय 8 का श्लोक 3 में कहा है, आपको हम प्रमाण करके पूरा दिखाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो ब्रह्म के बारे में क्या बताया है। और आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को, घंटी वाला बटन है उसको ऑल कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनको भी ये अध्यात्म ज्ञान चर्चा का जो वीडियो है उन तक पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण। श्री हरि श्रीमद् भगवत गीता महात्म सहित मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर। ये कहां से छपा है आपको हम दिखाएंगे। सम्मत 2080 117वां पुनर्मुद्रण। कुल मुद्रण ये है, मूल 70 रुपए। कोरियर डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, उनका ये पोस्ट ऑफिस पिन कोड नंबर है। वेबसाइट है gitapress.org, गीता प्रेस bookshop.in। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये उनका मोबाइल नंबर, उनका वेबसाइट, ईमेल। चलते हैं और आपको हम गीता जी का अध्याय 8 का श्लोक पहला दिखाते हैं। ये गीता जी का अध्याय 8 का श्लोक है। लिखा है, किम तत्वीरम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चा किम प्रोक्त मदिदेवम किमुच्यते। ये भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था और उसका उत्तर भगवान कृष्ण ने 3 में दिया है। आपको हम इसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अध्याय 8 है। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अध्यक्ष कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म, देखना भक्तों ये लिखा है परम अक्षर ब्रह्म, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरणमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेवी विष्णु रूप से अध्यक्ष हूँ और जो पुरुष
अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भक्तों, आपको मैंने दिखाया कि वो ब्रह्म कौन है। अब कुछ आपको अपने मुख रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। अब गीता जी को हम बंद करते हैं और आपको आगे हम समझाते हैं। तो भगवत प्रेमियों, आपको मैंने गीता जी में प्रमाण करके दिखाया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जैसा कि आपने देखा, कि वह जो ब्रह्म है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता। कितना भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका कभी नाश नहीं होता। वही परब्रह्म है, वही ईश्वर है। और उसको कैसे प्राप्त करना है, ये भी भगवान कृष्ण ने सरल भाषा में एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया कि आपको पूजा विधि करना है, यानी कि आपको सात्विक कर्म करना है। आपको कोई मतलब तांत्रिक विद्या, तांत्रिक पूजा, या आपको व्रत उपवास या कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है। आपको सात्विक कर्म करना है, ताकि आपको आत्मा कोई परेशानी ना हो, आपके शरीर को कोई दर्द पीड़ा ना हो। आपको सिर्फ श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करनी है। आपको यज्ञ जप करना है, आपको ध्यान योग करना है, तब आपको वो ब्रह्म प्राप्त होगा। और जिसका आपको भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो साक्षात मेरे स्वरूप में, यानी कि विष्णु रूप में जो भी है, मौजूद है, वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म जो है मेरे रूप में है, स्पष्ट भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। और जो ब्रह्म को अगर पाना है और परम शांति चाहिए, तो आपको सात्विक कर्म, सात्विक पूजा करनी है। और स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका कभी नाश ना हो, वही ब्रह्म है। तो मैंने आपको ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, वही मैंने आपको बताया है और प्रमाण भी करके दिखाया, ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए कि वो ब्रह्म कौन है। और आपको ऐसा ही अधिक जानकारी हम देते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपको कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट में बताएं और हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें बताएं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलेंगे आपको ऐसे अच्छे वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।